आज सुनिए बॉटनी की प्रोफेसर लेकिन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका डॉक्टर किसलय पंचोली जी की लिखी हुई कहानी जागती आँखों का सपना। तो शुरू करते हैं कहानी जागती आँखों का सपना। चल आऊं। लंबा सफ़र तय कर खटारा बस जब एक छोटे से गांव-नुमा कस्बे के बीचों बीच बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए गूलर के दो जुड़वां बूढ़े पेड़ों के करीब चिचियाती हुई रुकी तो मंगल ने बसंती से लड़ियाते हुए पूछा, हो पी लूँगी? बसंती ने आधी नाक पर झूलते घूंघट की ओट से ही हौले से कहा। मंगल बस से नीचे उतरकर चाय के ठेले की ओर चल पड़ा। पड़ोस की सीट खाली देख बसंती ने अपने अकड़े हुए पांव थोड़ी देर के लिए लंबे कर लिए। पैरों की उंगलियों में सिलसिलेवार पहनी हुई चांदी की वजनदार बिछुड़ियों में उलझे साड़ी फॉल के धागे को सावधानी से छुड़ा लिया। साड़ी की किनोर को तनिक खींचा, सीधा किया। कट की हल्की आवाज़ के साथ धुल धुल कर कच्चा पड़ गया धागा टूटा। बसंती को लगा कुआं गांव से वापस अपने गांव की यात्रा कहीं उसकी ज़िंदगी की साड़ी के धागों को भी लपेट उलझा कर चटका न दे। ले चाय पी ले। मोटे कांच के मटमैले ग्लास में कड़क चाय मंगल ने खिड़की से उसकी ओर बढ़ाई। कम लंबा सांवला मंगल उसे इस कोण से और भी ठीक न लगा। गिलास गर्म था, चाय से भी और मंगल के उद्दीप्त प्रेमाभाव से भी। बसंती ने मुट्ठी में बंद पसीने से नम अपने हाथों बुनी क्रोशिया किनारी लगे रुमाल से लपेट सावधानी से गिलास थामा और पति की लंबाई को लेकर आए विचार के लिए खुद को कोसते हुए धीरे धीरे फूंक मारकर सस्वर चाय सुड़कने लगी। अब तक पास आकर बैठ चुका मंगल अपनी ही पत्नी के होंठों की सुघड़ बनावट निहारता रहा, मानो पहली बार देख रहा हो। लाल चट पकी टिंडोरी से मादक होंठ, सचमुच दिन के उजाले में पहली बार देख रहा हूँ। ये सोचते विचारते वो बसंती के और पास सट चिपक कर पूछने लगा, क्यों हो, वहाँ अंदर माताजी ने प्रसाद में कही दियो थो, तूने खाई लियो नहीं? कुछ नहीं जी। मंतरी हुई भभूत थी, फाँक लई मन ने। झुकी पलकों पर घूंघट का पर्दा, कस्बे की ढलती शाम का धुआं धुआं धुंधलका, बस में लोगों की आवाजाही और पास ही किसी मंदिर के लाउडस्पीकर पर बजते भजनों के शोर में प्रेमालाप थम गया। बस ठहराव समय बीता। नई पुरानी सवारियां कंडक्टर की लंबी सीटी के साथ बस में चढ़ लद व लटक लीं। अगले गंतव्य गाँव की ऐलानी करती उसकी तीखी कर्ण कटु आवाज़ से अपने ढीले ढचरे अर्जों पुर्जों की बेताली मिला बस पुनः चल पड़ी। रही सही कसर पुराने सदाबहार फिल्मी गानों की घिस घिस कर बेसुरी हो चुकी कैसेट को फुल वॉल्यूम पर चलाकर पूरी कर दी गई। धीरे धीरे अंधेरा पसरता गया। बाहर खुले में, बस की छत पर, बस के अंदर, लोगों के मन में अकुलाहट बनकर, तन पर थकान व अकड़न बनकर, पर इससे बेखबर बस एक निष्ठ तेजी से आगे बढ़ती रही और उससे भी तेजी से बीते 5-6 सालों का घटनाक्रम बसंती के दिलो दिमाग में बहुविध घुमड़ने लगा। कितने बिंब, कितने चित्र, कितनी यादें, कौन कौन सी बातें एक दूसरे पर चश्मा हो कोलाज बनने लगीं। बसंती को लगा जैसे कल की ही बात हो। उसका शासकीय कन्याशाला में 12वीं में अव्वल आना, विज्ञान वाली बहन जी का उससे कहना, बसंती तुम पीएमटी देना, डॉक्टर बनना। बापू का सोच आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना होगा, ऐसा वे नहीं करेंगे जी, मतलब दादी माँ की सलाह, यदि शेर माँ नहीं भड़वानो तो तुरंत हाथ पीला करी दो छोरी का। योग संयोग की मंगल के साथ शादी, ससुराल कसरवाद मायके से ज़्यादा पुरातनपंथी वैवाहिक जीवन, किसानी घर के ना खुटते कामकाज, सास के सतत आदेशों का पालन और आंचल में साल दर साल गहराता एक दाग। शादी करे ने इतना बरस हुई गया ने, अबार तलक गोद सूनी की सूनी। मंगल का दिलो जान से उसे चाहना, उसकी अपनी डॉक्टरी जांच, सब कुछ सामान्य। मंगल का खुद की जांच न करवाना, पर पिछले कुछ महीनों से कुआं गांव वाली माता जी की जय जयकार की उसके ससुराल तक गूंज। मंगल के घर में भी बह चली वाहवाही की हवा। रामू भाई, तुमने सुनी कि नहीं सुनी घाट नीचा के कुआं गांव री माता जी के प्रताप री बात? एक दिन पड़ोसन श्यामा काकी सासू माँ के पास आ राज खोलने के अंदाज में बोली, हाँ थोड़ी घड़ी उड़ती उड़ती सुनी हूँ। सास ने अपने सासत्व की ठसक बरकरार रखते हुए 45 के कोण पर
2 बार गर्दन हिला हामी भरी। अरे उड़ती उड़ती कई बेन, 100% री बात है। आपनी बसंती ने वहाँ पहुँचाओ, माताजी को इतो नाम हुई गयो है कि स्पेशल बसा चाली रही है कुआं गांव जावा वास्ते। दूर दूर से मनक आई रिया है। अप्सरा सी लाड़ी ने सुनी गोद, महाराज से तो नहीं देखी जाए हो। पड़ोसगत अपनत्व का तीर निशाने पर लग चुका था। सास ने समर्थन की हुंकार भरी। काकी थोड़ी और पास खिसक अपनी हथेलियों की भोंगली बनाकर ठीक उसके बाएं कान में ही फुसफुसाई। देखो बेन, बसंती ने महावारी पाछे बरोबर 14वें दिन माताजी रो आशीर्वाद दिलवाई दो। मुँह को 9 महीना बीते ने घर में किलकारी नी कूके तो मारो नाम श्यामा नी हाँ की फुसफुसाहट पर थी बड़ी खम ठोक। फिर क्या था, तुरंत सासू माँ का आदेश निकला, ससुर जी की मोहर लगी और 14वें दिन का गणित जमा कर बसंती और मंगल को शुभ चौगड़िया देख कुआं गांव जाती स्पेशल बस में चढ़ा दिया गया। बसंती अपनी मुट्ठी भर समझ, स्कूली शिक्षा और विवाहित जीवन से अर्जित काम अनुभव के बूते कुछ शंकित हुई, पर बहू के नाते सास की आज्ञा पालन के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर जब सुखद संभावना का आसमान आस्था और विश्वास की धरती पर झुका हो, तब शंका कुशंका किंतु परंतु तर्क वितर्क की बदलियों की क्या बिसात। वहाँ तो सम्मानजनक भविष्य का अंडाकार सूरज ही मनोहारी लगेगा। बसंती उठ, कसरावद अपना गांव आ गया। मंगल ने ख्यालों में खोई पत्नी को अच्छी खासी ऊंची आवाज़ से झकझोर कर चेताया। हाँ से तंद्रा झटक बसंती बस सफ़र के कारण इधर उधर सरक लरक गई साड़ी से झांकते अपने उभारों को सलीकेदार ढंग से ढकने लगी। घूंघट की कम से कम आवश्यक लंबाई को उसने कोर खींचकर पुनः जांचा और बहू की फ्रेम में अपने आप को सिकोड़ कर ही निश्चिंत हुई। मंगल खुश था, बहुत ही खुश, रोम रोम पुलकित। उसे विश्वास था कि अब बसंती के पांव भारी होने ही वाले हैं। वो मन ही मन रात को वसंतोत्सव में बदलने की सोच चुका था। उसके मुंह में गुटके सा घुल रहा था पकी लाल चट टिंडोरी का स्वाद। वो सहवास के दौरान वसंती द्वारा चाहे जाने वाली अंधेरे की अनिवार्यता की इच्छा को आज रात ऑफ रखने की ठान चुका था। सौंदर्य उपासना में प्रकाश की भूमिका की उत्कट चाह अटैची के हत्थे के साथ उसकी मुट्ठी में बंद थी। घर पहुंचने पर सास ने खुले खुले दिल से दोनों का स्वागत किया। ससुर जी भी थे प्रसन्न मना। घर में वाकई उत्सव सा माहौल था। खासी भीड़भाड़ थी। नाते रिश्तेदार नजर आ रहे थे। सत्यनारायण की कथा बाँची जा रही थी। सभी के चेहरों पर यह भाव था मानो वे ही जांच करता हों और गर्भधारण की रिपोर्ट उन्हीं ने बनाकर बसंती को दी हो। श्यामा काकी बड़े डॉक्टर साहब सी धीर गंभीर मुद्रा में चर्चारत थी। कथा सुनने आए आदमी औरतों के मध्य कुआं गांव की माताजी के प्रसाद से किस किस की बहू की गोद हरी हुई, इसी के गुणगान अलापे जा रहे थे। कुछ बहुएं गोदी में अपने अपने बच्चे लिए मानो इस बात को साक्षात प्रमाणित कर रही थीं। बसंती आंखों ही आंखों में तथाकथित लाभान्वित बहुओं को पढ़ती रही। रात को पति की निर्मल प्यार भरी गुहार को उसने मेरा माथा दुख रहा है कहकर टाल दिया। नींद से लगे लगे कुआं गांव की भोगी हुई असलियत स्वप्नपन पीछा करने लगी। बसंती बाई, माताजी के दर्शन के लिए चलो। कत्थई साड़ी वाली एक काली दुबली निराभूषणा बहन जी ने आवाज़ लगाई। माताजी के बनने वाले मंदिर के नाम पर 500 रुपये की पर्ची कटा, ऊपर से श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर लंबी कतार में 2 घंटे लगे रहने के बाद बसंती का नंबर आया था। वहाँ खड़ी फकत साड़ी में लिपटी सारी औरतें भीड़ की बिलोरती आंखों से खुद को बचाने के यत्न में पलक बंद कर शुतुरमुर्गीय संतोष के घूंट गटक रही थीं। सिले हुए कपड़े पहनकर, चोटी गूंथकर, गहने पहने होने पर माताजी आशीर्वाद नहीं देती। गीली शरीर से चिपटी साड़ी से उझक पड़ते स्तनाग्रों को हाथों के क्रॉस से ढके ढके ही बसंती आगे बढ़ी। उसके साथ मंगल भी कुटिया में जाने को उद्धत हुआ तो साधु से दिखते एक तिलकधारी आदमी ने क्रुद्ध नेत्रों से डपटते हड़कते हुए से रोक दिया। ना ना, तुम नहीं बच्चा, माताजी एक एक करके दर्शन अकेली बाई को ही देती हैं। तुम गए तो सर्वनाश हो जाएगा। मरता क्या ना करता। मंगल रुक गया। बसंती झिझकी ठिठकी तौलती नज़रों से मंगल को देखा, मानो पूछ रही हो, बोलो अंदर जाऊं कि ना जाऊं। पति का इशारा, निश्चिंत हो आओ।
वहाँ अंदर छोटे से गोबर लिपे कमरे में दीपक का मध्यम प्रकाश तारी था। लाल झीनी साड़ी में ऊंची आसंदी पर माताजी बैठी थी। चंडी सी मुख मुद्रा, हाथ में रुद्राक्ष की माला, पास ही फूलमाला चढ़ा माँ दुर्गा का चित्र, पूजा सामग्री, जलती अगरबत्तियाँ, रेहल पर रखी पुस्तक। वातावरण में अबूझ संदिग्धता की गंध भरी थी। संदेह का शून्य सा तना था। माताजी ने कनखियों से बसंती को देखा। आ बेटी, यहाँ बैठ, सबसे पहले देवी के आगे मत्था टेक। बसंती ने वैसा ही किया। अब ले ये संजीवन रस पी ले, एक सांस में गटक जाना। हाँ। माताजी ने मिट्टी के कुल्हड़ में उसे काला गाढ़ा सा द्रव दिया। वैसे ही 2 और कुल्हड़ वहाँ पास ही जमीन पर रखे थे। प्रयोगशाला जैसी हल्की गंध फैली थी। शंका तो उसे परले सिरे से थी, पर अब पक्का खुटका हो गया। हो ना हो दाल में कुछ काला है। आधा घूंट हलक में उतारते ना उतारते उसने हल्की बेहोशी की एक्टिंग शुरू कर दी। माताजी उसे एक एक कर दूसरा और तीसरा कुल्हड़ देती गईं। उसने पीने और बेहोशी का नाटक जारी रखते हुए और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए माताजी से नचने बचा दवा चालाकी से झोपड़ी के कच्चे फर्श पर ढूल दी। चलो, ये तो लुढ़क गई, ले जाओ इसे, माताजी ने कुटिल काइयेपन से कहा। 2 साधु वेशधारी मुस्टंडों ने लपलपाती निगाहों से झुलसाते हुए उसे थामा। थामते हुए जहाँ तहाँ खासा मसलते हुए बगल वाली अंधेरी कुटिया में ढकेल दिया। वहाँ एक हट्टा कट्टा काला गबरू जवान खड़ा था। भयाक्रांता बसंती चीखने वाली थी कि उस आदमी ने अपनी गद्दर हथेली से उसका मुंह बंद कर उसे दबोच दिया। चुप, चीखी तो ये चाकू देखा है, आर पार निकाल दूंगा। और बच्चा चाहिए तो? उसने पास ही जमीन पर बिछे गंदे सिलवटदार बिस्तर की ओर कामुक व व्यवसायगत इशारा किया। नहीं भैया नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसकी पकड़ ढीली होते ही बसंती तत्क्षण छिटक कर घिघियाई, गिड़गिड़ाई। आदमी ने अपनी चौड़ी छाती और चौड़ी की। थरथराती बसंती को कम अकल मानते हुए उसके बहुत करीब आ समझाइश टोन में बोला, सोच ले, अभी भी सोच ले, तुझे बच्चा नहीं चाहिए। बसंती के पांव तले संभावित लाभ की काई थी। बस एक बार फिसलने की देर थी कि वो आडंबर के मेले में से पा सकती थी अपनी चाहत जो कथित रूप से मुकम्मल तौर पर धर्म संगत ही कहलाएगी, चाहत जो उसे सम्मान दिलाएगी। क्या सोच रही है बसंती? भला कोई कैसे जान पाएगा असलियत जब तक तू मुंह ना खोलेगी? क्या तुझे शर्म लग रही है? अरे सोच, क्या डॉक्टर के सामने अंग नहीं उघाड़ने पड़ते? समझ ले, डॉक्टर ही कोई जांच की बड़ी सुई लगाए तो क्या नहीं लगवाएगी? सोच ले, समाज स्वीकृत इलाज तुझे हासिल हो रहा है, इलाज जो तुझे ताड़ देगा सासू के मुखर तानों से, ससुर के मनोमालिन्य से। विचार ले, मंगल तुझे सिर आंखों पर बिठाए रखेगा, तेरी गोद में बाल गोपाल होगा। और क्या चाहिए तुझे? बस एक बार ही आंख बंद करके जी कड़ा करके करवा ले, अपना इलाज हो जाने ते जिंदगी का पुख्ता बंदोबस्त। नहीं नहीं, कैसे ले सकती हूँ मैं ये इलाज? ये इलाज नहीं, मंगल के साथ धोखा है, अपने आप को छलना है। अंग अंग में कैसी झुरझुरी छूट रही है, उबकाई पर उबकाई आ रही है। बसंती, तेरे ईमान को क्या लकवा मार गया है? सोच, कभी मंगल ने सच जानना चाहा, तू किस मुंह से इस कुठरिया का सच बता पाएगी? नहीं बताएगी तो जिंदगी भर ये काई तुझे शांति रहेगी। अगर बताए, क्या पूजा करते समय तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? क्या भगवान से भी झूठ बोल लेगी? ए भाव भोली बसंती, पागल मत बन। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। चरित्र, नैतिकता, सिद्धांत और पवित्रता सब चोचले हैं, बेड़ियां हैं। इतने मर्द यहाँ वहाँ मुंह मारते हैं, क्या उनसे नहीं करते होंगे भगवान जवाब तलब? बता, किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो? व्यवहारिक बन, अब कुछ विचार मत कर। बस एक बार जैसे कड़वी दवा गटकते हैं वैसे ही। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। विचारों के झंझावात से उबर अपने बचाव की सूरत निकलते देख बसंती ने आदमी के पैर पकड़ लिए। तू पहली औरत है जिसने यहाँ तक आने के बाद ये कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो कुछ सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, जा, तुझे बच्चा नहीं चाहिए, निकल जा पीछे के दरवाजे से। इंसानियत का एक भलभलाता दर्रा उस पहाड़ से आदमी में से यकायक फूट पड़ा। उसी में स्नान बसंती निकलने लगी। पहाड़ ने उसे पुनः धमकाया, और सुन, बाहर माताजी के इलाज के बारे में कोई पूछे, चाहे तेरा घरवाला भी, तब क्या कहेगी? कहना माताजी मंत्री हुई भभूत खिलाती हैं। तू माताजी को नहीं जानती, वो चाहे तो तुझे और तेरे आदमी को क्या ना कर दे। अगर पुलिस के पास गई तो तेरी दुर्गति ही होगी, समझी?
दया के जल के साथ धौंस और धमक के पत्थर लुढ़कते आ लगे बसंती के पैरों तक। हाँ माताजी, मंत्री हुई भभूत खिलाती हैं, भभूत भभूत भभूत। बसंती, ओ बसंती, क्या बड़बड़ा रही है? माताजी, भभूत भूत भूत, क्या भूत का सपना देख रही थी? मंगल ने उसे हिलाते हुए पूछा। हाँ जी, मानुस भूत भूतनियों का सपना ही था। और बसंती ने मंगल के नियोजित बसंत उत्सव में अपनी सहभागिता नज़रों से दर्शा दी। प्रगाढ़ उत्सवी आनंद के दौरान भी वो एक सपना देख रही थी, जागती आंखों का सपना। किसी अच्छे दिन अच्छे मूड में वो मंगल को उसकी डॉक्टरी जांच के लिए मना ही लेगी। शायद कोई रास्ता निकल आए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किस्लय पंचोली जी की लिखी हुई कहानी जागती आंखों का सपना। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।